एवरीवन। तो आप बताइए कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियस लेके कर रहे होंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है आपके पास ज़्यादा। जो गलता हुआ वक्त है ना, ये फिर लौट के नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्स जो है होने से पहले आप अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप अपना एग्जाम जो है क्रैक कर पाएँ, अच्छा रैंक ला पाएँ। ठीक है, तो ये जो है क्यों है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका रिवीजन जो है आपको करना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं उसे एक बार रिवाइज कीजिए, जो गलती होती है उसे जो है फिर से दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इस क्लास को अटेंड करने आ गए तो मैं कहूँगी कॉपी और पेन जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस क्वेश्चन से जो है ना अलग आपको मिलता है इसमें, तो उसको नोट डाउन करने के लिए अगर आपके पास कॉपी पेन हुआ तो फौरन ही नोट डाउन कर लेंगे, दोबारा से आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या आप इतना तो समझते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन को आप देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करना, और नहीं है पता तो इसे नोट कर लेना, ताकि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है कि हर बार क्या होता है, एक दो क्वेश्चन, एक दो की बात में कहूँगी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा होता है जो पूछा हुआ आता ही है एग्जाम्स में, है ना। तो इसे आप अनजान नहीं है, ये चीज़ आपको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना आप। ऑप्शन देखिए अब क्या है कि क्लोराइड होता है सचारी क्लोराइड, जल विरागी क्लोराइड, या फिर जल रागी क्लोराइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन ही होगा राइट आंसर, जल रागी क्लोराइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जल रागी क्लोराइड कहते हैं। इन कणों को क्या करना होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, ये क्या पता लगता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करना आप। तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हमें क्या पता चलता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आप देखो कि न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, वस्तु का भाग ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की ढाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, त्वरण। क्या वस्तु का क्या करते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। संवेग में जो परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं, उसको बल कहते हैं, उसको बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रा क्या है, एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट, अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए में। तो अबिंदुता जो होती है, जो कि हमारे आंख से रिलेटेड है, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, या फिर जो या अगर नहीं है तो भी हमें इस बारे में नॉलेज तो होती है, क्योंकि हमसे पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, या पढ़ते हैं अगर हम। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए। और अबिंदुता के दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिलेंडरी लेंस। ठीक है, इस लेंस का जो ना किया जाता है दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दूं, नोट करते जाओ। अबिंदुता जो है इस दृष्टि दोष से जो ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को ये दोष होता है ना, तो उसको क्या होता है, क्षैतिज दिशा में जो मतलब तिरछी
दिशा में जो होता है, जो भी वस्तु रखी होती है ना, तो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु यानी जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे कोई वस्तु जो है जैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसको उस दिशा में अगर रखे हो तो वो चीजें उसको दिखाई नहीं देती। अबिंदुता का मुख्य कारण क्या होता है? अबिंदुता जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? कॉर्निया का ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। कॉर्निया हमारे यहाँ का कौन सा भाग है पता है? कॉर्निया जो गोलाकार होता है वो ठीक से नहीं होता है, उस व्यक्ति को अबिंदुता जैसी प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। अबिंदुता को दूर करने के लिए कौन सा बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पहले तपेनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया है? किसने किया था? ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? सॉरी, हाँ, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। यहाँ पे एक सूची है, इसमें आप देख लीजिए कौन सा आविष्कार किसने किया है। तो ऐसे सूची में आविष्कार और आविष्कारक के नाम यहाँ दिए हुए हैं। इसका जो है आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे गैस इंजन, इसका आविष्कार किसने किया है? डेमलर ने किया है। टाइप मशीन का शोल्ज ने किया है। लिफ्ट के आविष्कार किसने किया है? FG ओटिस ने किया है। ट्रांसफार्मर का फ्राडे ने किया है। थर्मस फ्लास्क का डीवान ने किया है। लेंस कैमरा का जेम्स ने किया है। टायर का डनलप ने किया है। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना आविष्कार और आविष्कारक जो है क्या है कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। क्या पता कौन सा आविष्कार आपसे पूछ लिया है कि इसके आविष्कारक जो है कौन है। तो इसको आप नोट के रूप में बनाना या चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, दांतों के अध्ययन को जो है किससे संबंधित विज्ञान कहा जाता है? तो ऑप्शन देखो, ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फोनोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए है राइट आंसर, ओडोंटोलॉजी। इसको भी देखिए कि यहाँ पे भी जो ना और किस शाखा को किस का अध्ययन माना गया है, तो इस चीज को यहाँ देख लीजिए। जैसे पोमोलॉजी जो है इसमें जो किसका अध्ययन होता है? पोमोलॉजी का जो है अध्ययन हम उसके अंदर किस चीज का अध्ययन करें तो फलों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ऑस्टियोलॉजी में जो किसका होता है अध्ययन? हड्डियों से संबंधित विज्ञान है, इसका अध्ययन होता है। सिमोलॉजी में भूकंप से संबंधित विज्ञान है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष में झाड़ियों का अध्ययन होता है इसके अंदर। ठीक है, लिनोलॉजी में क्या होता है? झीलों तथा लवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है इसके अंदर। साइटोजियोग्राफी में इसका होता है अध्ययन पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी इसमें क्या होता है? बीजों का अध्ययन होता है। ठीक है, ये जो है कुछ शाखाएं हैं जिसके अंदर इस में मतलब हर एक इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इन सब के अध्ययनों के लिए यहाँ आपको ये चीजें मिली। इसका चाहो तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना लो। नेक्स्ट, फॉर्मेटिल हाइट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को
गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होता है इससे हमें? ऑप्शन में आप देखो एसिटिलीन, मेथिल अल्कोहल, मीथेन या फिर एथिल फॉर्मेट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, एथिल फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर की रचना का जो विज्ञान है उसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में आप देखो एनाटॉमी, ऑर्थोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर एग्रोनोलॉजी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एनाटॉमी कहलाता है शरीर का शरीर की रचना का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान के एनाटॉमी कहलाता है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ आप देख लो कि बहुत सारी शाखाएं हैं, किसमें कौन सा अध्ययन होता है इस बारे में, तो इसका आप एक्सपीरियंस ले लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि देखो एथियोलॉजी, इसमें क्या होता है? धमनियों, नसों का क्या होता है इसमें अध्ययन होता है। फोनोलॉजी में क्या होता है? फ्लो का, जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो ये चीज यहाँ पे रिपीट हो गया है। फोनोलॉजी फ्लो का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है इसके अंदर। जियोलॉजी में क्या होता है? भूगणित ज्ञान का अध्ययन होता है। जीनोलॉजी में क्या होता है? जीव की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? गूढ़ लेखन संबंध ज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? इनमें से बताइए ऑप्शन में कि क्या है? मलेरिया, प्लेग, फ्लाई लेट्स या फिर कोड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेग। प्लेग जो है ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। इस बारे में थोड़ा जान लें कि किस कारण होता है प्लेग बीमारी जो है, ये किसे होता है? ये क्या होता है? पास्चुरेला जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के संक्रमण से जो है ना ये रोग फैलता है और ये रोग बहुत ही तेजी से फैलता है। यूरोप से पहले कहाँ पाया गया था? तो ये सबसे पहले चीन में देखा गया था। ठीक, इस रोग का संक्रमण क्या होता है? किसमें होता है? चूहों में पाया जाने वाला ये है। ठीक है, और इसकी बात करिए कोड जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा फैलता है ये। बैक्टीरिया द्वारा कोड फैलता है। ठीक है, पोलियो का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि हम जानते हैं पोलियो, तो ये किससे फैलता है? ये विषाणु जनित रोग है। पोलियो जो है क्या है? विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु जनित रोग है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एस्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में जो क्या होता है? डॉट डॉट डॉट, ये है ऑप्शन देखो, निषेचन, विखंडन, बीजांड द्वारा प्रजनन या फिर पुनर्जनन। तो नहीं, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन ही होगा पुनर्जनन। एस्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द जो है वो क्या? अगर किसी को नींद नहीं आती तो डॉक्टरी शब्द जो है, डॉक्टर इसको क्या शब्द देते हैं? तो डॉक्टरी शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा इंसोनिया। इंसोनिया। ठीक है, नेक्स्ट,
यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है? यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये इससे यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक जो है ये है माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना। तो इस जो है ना ये रोग फैलता है। ये जो है प्रभावित किस अंग को करता है? ये रोग जिस व्यक्ति को हो है तो उस व्यक्ति के किस अंग को ये प्रभावित करता है? तो ये हड्डी को करता है, मस्तिष्क को करता है, हड्डी को करता है, मस्तिष्क को करता है, फेफड़ा को करता है, यकृत को करता है। इन सारे अंगों को जो है ना ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो ऑप्शन देखो क्या है? स्टमक, कोलन, छोटियां या फिर सिक्कम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकीमिया। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकीमिया जो है ना रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। इसको देखिए, कैंसर जो है कितने प्रकार का होता है? सार्कोमा जो है, सार्कोमा क्या है? हड्डियों का कैंसर है, ठीक है ना। तो ये मैं कहूँगी कि ऊपर वाले जो है ये ऊपर वाला सबको बचा है इस मुसीबत से। तो ये उसके प्रकार आप देख लो। सार्कोमा हड्डियों का है, और लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमासाइटो कैंसर, ये क्या है? लिम्फोसाइट का कैंसर है ये, ठीक है। मिलेनोमा क्या है? त्वचा का कैंसर है। और माइलोमा क्या है? ये प्लाज्मा सेल का कैंसर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैंसर के जो 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? डॉट और डॉट की मात्रा अधिक होती है, मतलब इसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन में देखो, जिंक, निकेल, शीशा या फिर कोबाल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निकेल की मात्रा चॉकलेट के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, अतिचालक कौन से तत्व है? अतिचालक जो है कौन सा तत्व है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दौड़ के दौरान धावक का गुरु तत्व जो है गुरुत्व गुरुत्व केंद्र हो जाता है, मतलब कहाँ पर केंद्रित हो जा रहा है। तो ये चीजें इसमें है, इसको आप समझिए। तो जैसे ऑप्शन में देखिए, उसके पैरों के आगे हो जा रहा है, उस पैरों के पीछे हो जा रहा है, या शरीर के मध्य हो जाता है, या फिर शरीर के बाईं हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, शरीर के मध्य हो जाता है। दौड़ने के दौरान जो क्या होता है, जो इंसान दौड़ता है तो उसका गुरुत्व क्या होता है? केंद्र का हो जाता है शरीर के मध्य में। जब किसी चीज को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो गुरुत्व बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी की ओर गिरते हैं ना। तो जैसे जैसे वस्तु या पृथ्वी के करीब आती है उसका वेग होता है, बढ़ जाता है, और उससे उसमें क्या होती है? त्वरण उत्पन्न होने लगती है। इससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो ऑप्शन में देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन देखिए आप, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और जिंक की, एल्यूमिनियम और जिंक की, मैग्नीज और मैग्नीशियम की। राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट, अंक का यह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक वर्णक होता है, जो जो यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, किस व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित, किसी व्यक्ति के जो आंखों का रंग को क्या करता है? निश्चित करता है। तो ऑप्शन में आप देखिए, स्वच्छ मंडल, रंजिता, पटल, परितारिका या फिर काचम काय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। तो इसके द्वारा कहता है आंखों का रंग जो निश्चित होता है, क्योंकि आंख का रंग क्या है? भूरा है, नीला है, ब्लैक है, ये उसके द्वारा हमें पता लगता है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में आप और जान लो डिटेल में। आइस के बीच जो है एक छेद होता है। ठीक है, आइस के बीच में एक छेद होता है, जिससे आता है नेत्र तारा, आंख की पुतली कहते हैं इसे, नेत्र तारा या फिर आंख की पुतली कहते हैं। आइस जो है यह कॉर्निया पीछे वाला हिस्सा होता है, पिछला भाग जो होता है ना, ये कॉर्निया, आइरिस कॉर्निया का पिछला हिस्सा होता है, जो एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली जैसा ये होता है। कॉर्निया दृष्टि पट का जो है ना, सामने वाला भूरा हुआ जो भाग होता है ना, और जुलाई वाला, उसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो ब्लैक से गोल होता है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ थोड़ा होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगा, ये थोड़ा सा ऊपर को उभरा हुआ सा दिखता है, हुआ है ज्यादा में उसका फर्क पता नहीं लग पाया। तो ये क्या होता है? पारदर्शक होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? ऑप्शन है आप, इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, विमानों तथा विषाणुओं की संरचना, मानव आमाशय का भीतरी भाग, मानव नेत्र का भीतरी भाग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। नेक्स्ट, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में आप देख लो कि रडार क्या है, रडार या फिर सोनार या फिर अल्टीमीटर या वेंचुरी मीटर। राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, सोनार। ठीक है, सोनार द्वारा होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। रडार दूर से जो आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। रडार, इसके बारे में आप समझ लो, रडार क्या होता है? दूर से जो कोई वायुयान आती है तो उसकी गति और दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। नेक्स्ट, किस साथ में कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है?
जो साबुन हम यूज़ कर रहे हैं, तो कितने सारे जो है ना कॉस्टिक मतलब इससे एक चीज़ ये साबित हो गया है कि साबुन जो है ना कॉस्टिक सोडा भी मिलाया जा रहा है। तो और कॉस्टिक सोडा और एक और क्या है जिसे उबलकर साबुन तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन में देखो अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या फिर वसा। राइट आंसर क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन भी है राइट आंसर वसा। वसा जो है ना कॉस्टिक सोडा में उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहा हो और ये क्वेश्चन आपको और जो है आपकी नॉलेज को इम्प्रूव लगा है कि इस क्लास से आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो एक लाइक कर देना। इससे हम जो ना मोटिवेट होते हैं और इससे अच्छा ज्ञान सोचते हैं क्लास में लेकर आए तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहे। ठीक है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासतौर से अभी एडीओ एग्जाम। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जो है कल बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आने वाली हूँ, तो उस क्लास को भी आप मिस मत कीजिएगा। ओके, टेक केयर।